साथ संगत जी, प्यार से बोलना धन का अर्जी। साथ संगत जहाँ ये जो समा, ये जो महीना चल रहा है, जिसमें हम सब मिलकर याद कर रहे हैं युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को, उनके समर्पण को, उनके तप को, उनके त्याग को और उनके प्रेम के जो एक एक को जो उन्होंने दिया, उस प्रेम की एक एक नज़र को और जो शिक्षाएं उन्होंने शुरू से ही प्रारंभ कर दी, चाहे वो समा तब का रहा हो जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज गुरु रूप में हमें आशीर्वाद दे रहे थे, वो समा भी हमने देखा। और जिन्होंने नहीं देखा तो उन्होंने सुना बुज़ुर्गों के मुखारबिन से कि किस तरह बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक डेफिनेशन युवा की अपने किरदार से समझाई कि किस तरीके से एक युवा होता है। कहीं भी कोई भी सेवा देखनी, तुरंत उसमें जुट जाना, गुरु का हुक्म समझकर, निरंकार की रजा सुनकर, समझकर और उसमें अर्पित समर्पित हो जाना, बड़ों का सम्मान सत्कार करना। बसों में कभी निरंतर सफ़र करना तो उसमें अगर कोई बड़ा देखा कि सीट नहीं मिल पाई उसे तो अपनी सीट दे देना, खुद खड़े हो जाना, जगह नहीं भी बीच में है तो गेट के पास खड़े हो जाना। कि इस तरह वो समर्पण भाव, वो एक इंसानियत की कदर का भाव, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ जिससे इंसानियत को पोषण मिलता रहा और हमें वो ये सिखलाते रहे कि इंसानियत कैसे दुरुस्त रह सकती है, ये जहान कैसे सुंदर बन सकता है। पॉजिटिव विचारधारा निरंतर हमें सिखाते आए कि जीवन कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसा एक निरंकारी, कैसे एक गुरसिक का जीवन होना चाहिए। वो कुछ लाइनें ध्यान आ रही हैं कि एक बार समा कुछ ऐसा रहा कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बॉर्डर के पास खड़े थे तो कोई महात्मा इंट्रोड्यूस कर रहा था कि हुजूर ये वो लाइन है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग करती है। तो हुजूर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, अच्छा जी, ये भी तो कह सकते हैं कि ये वो लाइन है, ये वो रेखा है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जोड़ती है। तो एक सद्गुरु जो समय का होता है, वो हर पल अपने गुरसिक को ये सीख देने का प्रयास करता है कि पॉजिटिविटी, एक धनात्मक भावना से जीवन जिया जाए, क्योंकि इसी भावना से स्वयं का भी कल्याण है। और फिर अगर स्वयं का कल्याण हो गया, गुरसिक को मत्था टिक गया, समर्पण हो गया, यानी स्वयं का कल्याण हो गया। और अगर एक बार हमने स्वयं का कल्याण कर लिया, स्वयं के मकसद को प्राप्त कर लिया, स्वयं के मकसद पे अडोल हो गए, तो फिर वो घट, वो गुरसिक, वो जीवन अनेकों अनेक जीवन का भी कल्याणकारी, जीवन के लिए कल्याणकारी सतह ही बन जाता है। तो ये पॉजिटिविटी वाली भावना, ये गुड थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग हमें हुजूर से मिली। और एक अनोखा अंदाज़ जीवन का वो भी सीखा कि एक बार हुजूर को एक वे से निकलना था, एक रास्ते से निकलना था, कहीं टूर पे गए हुए थे तो कोई 2-4 महात्माओं ने वहाँ आवाज़ तेज़ कर दी, तेज़ आवाज़ में बात करने लगे। तो हालांकि बाबा जी ने उधर से निकलना था, वो तेज़ आवाज़ों में फिर आवाज़ आई, हुजूर तो अभी तक आए ही नहीं। फिर जब पता लगा कि हुजूर क्यों नहीं आए अभी तक, तो पता लगा कि हम तेज़ बोलने लगे थे इसलिए हुजूर उधर से ही निकल गए। बाबा जी को तेज़ आवाज़ पसंद नहीं है। जो गुरु को पसंद नहीं है, हम अंदाज़ा लगा लें वो संसार में किसे पसंद होगा। हम कितनी बार ये भूले, ये गलतियाँ इन और कदम बढ़ा देते हैं। और जब हम इस ओर कदम बढ़ाते हैं, हम हानि पहुँचाते हैं बाबा हरदेव सिंह को। हम उस भावना को जो गुरु ने हमारे प्रति अपने दिल में निरंतर एक तस्वीर बनाई हमारी कि कैसे मेरा गुरसिक आगे बढ़े, कैसे संसार का नाम रोशन करे,
कैसे एक पूरे विश्व, पूरे संसार, पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन सके। एक उसका जीवन इस कदर बनाने का प्रयास किया, एक एक ढंग, हंसने का, उठने का, बैठने का, एक एक ढंग गुरसिख को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने सिखाया। आप कृपा करो ये जीवन में निरंतर आता चला जाए और वो लाइनें तो कैसे पीछे रह सकती हैं। रहना सीना विच सदा तेरी याद वे, उस ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਸਾਵੇ तस्वीर उस ਨੂੰ हंडाया जाना नहीं। हर किसी की, हर गुरसिख की अलग ही प्रेम प्रसंग है। दास का भी है, अगर उसे छेड़ा तो फिर दिल की बात तो बहुत आराम से और फिर वो लंबी होती चली जाती है। तो इन्हीं शब्दों से ये भाव, ये अरदास, ये प्रार्थना कि जीवन आपके मुताबिक हो सके, कोई बात ना दिखे मेरे किरदार में ऐसी शामिल नहीं है जो शिक्षाओं में तेरी। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।